Good morning, students. So in last video we just did about the introduction of gravitation only, chapter 10 gravitation. Now today we'll do universal law of gravitation. Law of gravitation. So according to Newton's laws of motion, अगर आपको तीनों laws अच्छे से याद है, first law that is law of inertia भी बोलते हैं, जिसको कि any object or at rest will remain at rest or any object is in motion until unless an external force or unbalanced force applies on it. Okay, second force आपका momentum का था, that is momentum equal to P equal to mass into velocity. और third law is there is always equal and opposite reaction to every action. ओके जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 क्या है? रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, जो ह्यूमन बीइंग ने नेचर को दिया, नेचर उसे वापस तो लौटाएगा. सो दैट इज द, वी कैन रिलेट इट इफ यू वांट टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो सन है, सो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके, इन अ सर्कुलर मैनर. उसी तरह जो अर्थ है, अर्थ के आसपास moon revolve around the earth. So this is example of circular motion. और obviously अगर ये motion में है तो without force तो ये move कर, revolution हो नहीं रही है, ठीक है. जैसे अर्थ की खुद की भी एक्सिस पे जो रोटेशन करता है वो भी विदाउट फोर्स नहीं होती. तो जो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स अप्लाई होती है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स टू, उन्होंने क्या कहा था कि इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हर ऑब्जेक्ट पॉजेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो जो पेड़ से एप्पल आ रहा था, एप्पल ये भले बहुत छोटा था, उसका मास बहुत नेग्लिजिबल था एज कम्पेयर टू ट्री, बट स्टिल एप्पल बेसिकली अट्रैक्ट्स टू ग्रेविटी, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे ही आया. सो न्यूटन ने बेसिकली इसी तरह एक्सप्लेन किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो फोर्स होते हैं, विल टेक एग्जांपल ऑफ इट ऑफ टू बॉडीज इन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. तो उसका आपको फॉर्मूला आ जाएगा. सपोज दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बी बॉडी, ठीक है. ए आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी है, बी इज नाउ इट्स मास, इसका हम मास ले लेंगे कैपिटल एम, और इसका मास हो जाएगा स्मॉल एम, मास ऑफ टू बॉडीज, एंड इट्स डिस्टेंस, जो इनको दिस डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज स्मॉल डी, एंड फोर्स अप्लाइज ऑन इट. सो विल रिलेट टू डायग्राम. सो with this diagram, force equal to, force is directly proportional to product of masses. तो जो A का मास है और B का मास है, उनके मास के फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली यू नो, बट मैं एक बार वापस आपको बताती हूँ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर कोई भी चीज़, जैसे फोर्स अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा, ठीक है. मतलब सेम उनका कंडीशन रहता है, ठीक है. जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे आपने गैस पे वाटर बॉईल करने के लिए रखा है, तो हीट आई, तो जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पानी क्या बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो मतलब जो कंडीशन है इक्विवेलेंट है, तो इक्वल आप कह सकते हैं. फोर्स इंक्रीज होगा तो मास इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. जो दो बॉडी हमने वहां पे लिए ए और बी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर होगा, उसके जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली मतलब ऑपोजिट, मतलब फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है. जब ये देखिए सामने सामने वैल्यू होती है तो दोनों मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको. इनवर्सली का मतलब हो जाता है कि ऑपोजिट, ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज है, ठीक है. फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा, और फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जैसे मास भी डिक्रीज होगा, और अगर इनवर्सली में कहा जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. दिस इज इनवर्सली, दिस इज डायरेक्टली. नाउ बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, हम जैसे इनको कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, ये आपका कांस्टेंट, प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो जाएगा, और ये ऊपर आपका आ जाएगा mm अपॉन डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस.
नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो अकॉर्डिंग टू इट फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपका आ गया और ये m/d², तो ये आपका फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, इससे हम जैसे g की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v की आप जैसे क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे g इधर आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेविटेशन की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. Hope you understood. Thank you.